हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पितृदोष पे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट पितृदोष, कैसे हमें पता चले क्या पितृदोष है, क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे उसको ऑब्वियसली हम सॉल्व करें। तो अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और गाइज़, जहाँ तक मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं, बहुत इस बारे में कॉन्सेप्ट लोगों से पूछा है, जानने की कोशिश की है, तो लोग एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच बताते हैं कि हमारे जो पितृ हैं भाई वो अपने कर्म करके निकल गए और उसके बाद उनके ऐसे दुष्कर्म थे कुछ कि उनका जो परिणाम था वो खुद नहीं भुगतना चाहते थे, तो जब खुद निकल गए तो उसके बाद हम पे पड़ रहा है। या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं और लोअर वाइब्स में हैं और वो देख नहीं सकते हमें ऊंचा उठते हुए, तो वो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमें पितृदोष लग जाता है और हमारे कामों में अड़चने पैदा होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की आत्माओं को शांति नहीं दी है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी है, इस कारण शायद ये सब हो रहा है हमारे साथ। तो गाइज, ये सब जो कहानियाँ हैं ये एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच लेकर आती है। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जितना हम नेगेटिव अप्रोच में चीज़ों में काम करते हैं उतना ही हमारी वाइब्रेशंस, हमारी इंटेंशंस इफेक्ट होती हैं और कोई भी काम हम उसे अच्छे ढंग से संपन्न नहीं कर पाते। और वहीं अगर हम उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखें, एक्चुअली एक कंपैशनेट वे में देखें, ये देखें कि अगर कोई खुद दुखी है तो वो दूसरे को क्या सुख देगा, अगर ये देखें कि वो खुद भी कितना परेशान होंगे जो अगर इस तरह की चीज़ें अगर हमारे मार्ग में उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम तब समझ सकते हैं कि किसी का कितना दर्द है, कौन कितने दर्द में है और हम उसकी कितनी हेल्प कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो गाइज़, इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं कि पितृदोष है क्या। पितृदोष, अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझें कि जैसे हम अपनी फैमिली लाइन से काफ़ी सारी चीज़ें इनहेरिट करते हैं। जैसे अगर आप मान लें फेशियल फीचर्स, जैसे मेरी मदर पे मेरी आंखें गई हैं, आप कह सकते हैं आपके कोई ना कोई फेशियल फीचर्स या आपकी बॉडी के फीचर्स, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, किस तरह से आप रहते हैं, कैसे आपके इमोशंस हैं, क्रिएटिविटी, आपका गुस्सा आना। कहते हैं ना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दादाजी पे गया है, तुम्हारे मम्मी पापा पे गया, ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं लोग। आप कितने दयालु हैं, कितने आप अंदर से पेशेंट हैं, कितना इम्पल्सिव हो जाते हैं, कितना स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें अपनी फैमिली लाइन से मिलती है ना। उसी तरह से कुछ कुछ परसेंटेज में उनका जो कर्मा भी है, चाहे वो गुड है चाहे बैड कर्मा है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने जीन्स में जब हम उनकी फैमिली में आते हैं तो। ठीक है, तो अगर इसको एक और एग्जांपल से समझें तो जैसे आपके फादर ने या आपके ग्रैंडफादर ने कभी वुमेंस की रिस्पेक्ट नहीं की है फॉर एग्जांपल, तो एक वुमेंस के लिए एक बैड कर्मा क्रिएट हुआ है और अगर आप उस फैमिली में बॉर्न होंगे तो वो कर्मा का हिस्सेदार आप भी होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा वो कर्म। जिस तरह से आप उनकी कह सकते हैं फाइनेंशियल दौलत को इनहेरिट करते हैं, वैसे उनके कर्मों को भी इनहेरिट ऑब्वियसली करेंगे आप कहीं ना कहीं पर। तो मैं ऐसे पितृदोष को ऐसे देखती हूँ कि ये एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एनर्जी है, आपकी खुद की फैमिली की कलेक्टिव एनर्जी जो आपको इफ़ेक्ट करती है। बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुए हैं कहीं ना कहीं डोमेन पे जो शायद नहीं होने चाहिए थे, तो उससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आपको खुलकर नहीं मिल पाती हैं, या फिर फैमिली जनरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती रहती हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं पितृदोष के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम बैड कर्मा, गुड कर्मा, सारे कर्मा आपस में शेयर करते हैं एक फैमिली की तरह। तो दिस इज़ कॉल्ड पितृदोष और ये जनरली हॉरोस्कोप में आपके कुंडली में देखा जा सकता है। और हम इसको निवारण करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम इसको निवारण करने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि हम खुद भी इन चीज़ों से मुक्त हो पाएँ और जो कलेक्टिव एनर्जी है, जो आसपास में हमारे पितरों की एनर्जी है, जो आसपास में हमारी जनरेशन्स की एनर्जी है, वो भी प्योरीफाई हो सके। तो अगर इसको एक एग्जांपल से समझें, आपने अपनी देश की बहुत सेवा की और जिससे आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी सबका नाम बहुत ऊंचा हुआ। अब अगर आपके मम्मी पापा, दादा दादी ने कभी कुछ बुरा कर्म किया भी है, तब भी लोग आपके उन घर वालों को इतनी अच्छी नज़रों से देखेंगे कि देखिए कितना प्राउड फील हो रहा है, कितने अच्छे से इनका बेटा या बेटी जिन्होंने बहुत अच्छे से देश को सर्व किया है और कितना बढ़िया काम किया है ना। तो वो इतना ज़्यादा हेट्रेड का फैक्टर जो था वो मेल्ट डाउन होकर
एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। लोग इज्जत से देखेंगे, प्रेम से देखेंगे, और जब ऐसा देखेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे, उनकी फीलिंग्स को वैसे ही उसको शो करेंगे कि हाँ देखिए अगर कोई हमें प्यार दे रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे बंदे के अंदर से भी प्यार ही निकलेगा। इसीलिए ये सब किया जाता है ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर कर्मा में, ताकि उस हेट्रेड को हम कन्वर्ट कर सकें लव में, है ना। अगर एक एग्जांपल से और समझें तो अगर आपके पापा से कोई चीज़ टूट गई है और आप चाहते हैं कि उसको फिक्स किया जाए, और आप कुछ करते हैं ताकि वो चीज़ सही हो सके, वो सिचुएशन सही हो सके, तो जो भी जिसके लिए आप ये चीज़ें कर रहे हैं, जिस भी लोगों के लिए, तो वो ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रहेंगे और वो भी माफ़ करना स्टार्ट करेंगे आपकी फैमिली को या फिर जिनसे भी ऐसे कर्म हुए हैं, ठीक है। तो गाइज़ अब देखते हैं कि ये जो हमारे बैड कर्मास हैं या ये जो भी हमारे पितृदोष की ये जो साइकिल चल रहा है, इसको देखते हैं कि इसको तोड़ा कैसे जाए। तो गीता में भी इसका वर्णन है कि किस तरह से अच्छी संतानें जो होती हैं वो फैमिलीज़ का उद्धार करती हैं, उसी प्रकार से जो वर्ण संकर संतानें होती हैं वो श्राद्ध तर्पण ये सब चीज़ें बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से जो पितृ होते हैं वो नरक भोगते हैं। और अगर पितृ नरक भोगते हैं तो ऑब्वियसली आप तो कोई स्वर्ग में रहेंगे नहीं, क्योंकि आपकी खुद की फैमिली लाइन जो है इनहेरिटेंस जिनसे आपने ली है वो सफ़र कर रही है, तो आप भी सफ़र करेंगे क्योंकि आपके अंदर भी उन्हीं का खून है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि इसी तरह से कहा जाता है कि जो अच्छी संतानें होती हैं वो एज अ ब्लेसिंग है फैमिली के लिए। मतलब अगर जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं या जो अच्छी चीज़ों में अच्छे कामों में लगे हैं, एज अ ब्लेसिंग है फैमिली के लिए, फैमिली बहुत ज़्यादा उस पर प्राउड फील करती है। वैसे ही जो बुरी संतानें होती हैं उनको कह सकते हैं कि वो आपके लिए वर्स्ट पनिशमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे ना आपकी रिस्पेक्ट करनी है अभी जब आप जीवित हैं और आपके मरने के बाद भी। तो इसलिए कहा जाता है कि किस तरह से कलयुग में कहा जाता था कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और किस तरह से कुलों का नाश होगा, है ना। तो ये उसका वर्णन यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि पितृदोष जब हमें लगते हैं हमारी कुंडली वगैरह पे तो हमारे उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपके घर में ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं जो मेंटली सफ़र करें बचपन से ही, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहें, या फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से ही ऑटिज़म में रहें, या ऐसी कोई बीमारी लग जाए, या फिर आप कह सकते हैं बच्चे हो ही नहीं रहे उस फैमिली में, हस्बैंड वाइफ की हमेशा लड़ाई रहे, मैरिज में इशू रहे आपस में, और पैसे नहीं बचते हैं बिल्कुल भी, या ऐसी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, और ऐसा लगता है बहुत ही कमी रहती है हमेशा, चाहे कितना भी कमा रहे हैं पैसा बचता ही नहीं है हाथ में, है ना। और अपनी करियर में, अपनी पोजीशन में, जॉब में, प्रोफेशन में, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारे इश्यूज जो अभी हम देख रहे हैं ये सब हमारे पितृदोष जिनको लगते हैं उनकी निशानी है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपके जो आसपास हैं बहुत ज़्यादा दुश्मन रहते हैं, लीगल केसेस में फंसे रहते हैं, कभी ना कभी पुलिस आपको पकड़े रहती है, कुछ ना कुछ आपका हो ही जाता है ऐसा कोई कांड, या कोई फंसी जाते हो आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स में। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं काम में, इधर उधर, फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप में, और सबसे मेन आपको लगता है आपको अपना सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, ट्विन फ्लेम नहीं मिलते हैं, है ना, और आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब जो हैं ये पितृदोष के ही सिम्टम्स हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके थोड़े साइंस और डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसकी रेमेडीज डिस्कस करेंगे जो मैंने भी अपनाई हैं अपने लिए। सो गाइज टाइम एंड अगेन अपना पुराने वीडियोस, पुरानी चीज़ें देखते रहिए और अपने कामों में इसी तरह से लगे रहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। कभी कभी हम थक जाते हैं, थोड़ा ब्रेक लें और उसके बाद आगे बढ़ें, और अपने आप को उस टाइम पर ऐसा फील कराएं कि अगर मैं उस टाइम पर कहीं पर रुक भी गया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे या नेगेटिव में लूप में जा रहा हूँ। इट्स ओके, कभी कभी हम थक जाते हैं, एक रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। सो टेक केयर अगेन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई मिस यू ऑल। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय फॉर नाउ एंड राधे राधे।